जमीनों का ऑर्डर वापस लो, जमीनों का ऑर्डर वापस लो। आजाद साहब आगे बढ़ो, जुल्म करना बंद करो, आजाद साहब आगे बढ़ो, मकान गिराना बंद करो, अफसरशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। जमीन का ऑर्डर वापस करो, आजाद साहब आगे बढ़ो, जुल्म करना बंद करो, मकान गिराना बंद करो। देखिए ऐसा है, हम लोग जैसे मैं जनरल सेक्रेटरी, मेरे साथ सूबाई सदर हैं, डेमोक्रेट आज़ाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं सलमान निज़ामी साहब, किशोर शर्मा जी और अशोक शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। हमारे ये जोनल प्रेसिडेंट हैं जाहिद साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं सुशील जी, और बाकी सब हमारे साथी जो हैं। राजेंद्र शर्मा जी हैं नौशहरा से, सोबित अली जी आए हैं, मसूद चौधरी साहब हैं। कहाँ के मसूद साहब? हमारे साथ हैं। मसूद चौधरी जी हैं जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं। तो हम लोग सब यहाँ पहुँचे हैं। गवर्नमेंट ने एक एविक्शन ऑर्डर इशू किया था फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कि 3 कैटेगरी थी ज़मीनों की, जिसमें एक स्टेट लैंड थी, एक वो लैंड जिस लोगों को जो राइट्स वेस्ट किए गए थे रोशनी एक्ट के तहत, और तीसरी लैंड थी काचराई। तो एक ब्लैंकेट ऑर्डर गवर्नमेंट ने पास कर दिया कि 31 जनवरी तक इन ज़मीनों में जो किसी का घर है या किसी के पास ज़मीन है, ज़मीन खाली करवा लो, घरों को गिरा लो। आपको शायद याद होगा, मैं यह दोहराना चाहता हूँ कि इसके ऊपर जब रोशनी की बात चली थी, रोशनी एक्ट की बात चली थी, तो इसके ऊपर एक PIL भी हाई कोर्ट में हुई थी, और उस समय हाई कोर्ट ने कहा था कि ये कानून जो है गलत कानून है। अच्छा, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और अब जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया है, इससे 60 से 70 लाख पॉपुलेशन प्रभावित होती है, जो पहाड़ों पर है, जो बॉर्डर के इलाके में है। किसी के पास 2 मरले है, किसी के पास 1 कनाल है, 2 कनाल है, 5 कनाल है, और 100 साल से लोग उस स्टेट लैंड पे बैठे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है, म्यूटेशन भी हुई है, इंतकाल भी हुआ, सब कुछ हुआ है। तो इस किस्म का ऑर्डर जो है, हम समझते हैं कि ये बिल्कुल एक काला कानून है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे कायद हैं और जो चेयरमैन है हमारी पार्टी के, डेमोक्रेट आज़ाद पार्टी के, उनका ये कहना कि ये कानून गलत है। तो हम उनके मैसेज को लेकर के लोगों तक जा रहे हैं, हर ज़िला में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बातें हमने उस पर लिखी हैं। अब जब हमारे ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन्होंने ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स वगैरह की है, उनको फ़ायदा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि गरीबों के मकान नहीं गिराए जाएँ, ज़मीनें खाली ना करवाई जाएँ। हमारा अब ये कहना है कि जो ऑर्डर सरकार ने पहले किया है, उस ऑर्डर का कोरिजेंडम या अमेंडमेंट या क्लैरिटी या वाइट पेपर इशू किया जाए कि कौन सी कैटेगरी की ज़मीनें ली जाएंगी, जो मकान गिराए जाएंगे, वो कौन सी कैटेगरी है जिसके मकानों को टच नहीं किया जाएगा, छेड़ा नहीं जाएगा। हमारी जो डिमांड है, हम कहते हैं कि 70 लाख पॉपुलेशन इसमें परेशान है। वैसे भी इस सरकार ने, जब से ये सरकार आई है, यूनियन टेरिटरी की सरकार 5 अगस्त 2019 के बाद, इन्होंने ज़्यादातर फैसले जो किए हैं वो लोगों के विरोध में किए हैं। एंटी पीपल पॉलिसी है इनकी सारी। और हमारा जो ये प्रदर्शन है, जो प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च था, ये उन गवर्नमेंट की गलत नीतियों के ख़िलाफ़ है, जो गरीबों को अन्न सस्ती दबाने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा होगा कि जब आज़ाद साहब ने इस पार्टी की घोषणा करी, तो 3 चीज़ें उन्होंने सामने रखी थी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो स्टेट हमारी जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, इसको स्टेट का दर्जा दिया जाए। ये वो स्टेट महाराजा हरि सिंह की रियासत, सरताज रियासत हिंदुस्तान की, उसके 2 टुकड़े किए गए, उसको यूटी बना दिया गया। दूसरी उनका था कि जो हमारी ज़मीनें हैं, आज हमारा प्रोटेस्ट ज़मीनों के बारे में है, जो हमारी ज़मीन हम उसके मालिक हैं, हम नहीं चाहते कि बाहर के लोग आएँ और ज़मीनों के मालिक बन जाएँ। और तीसरी बात, जो हमारे नौजवान हैं, हमारे नौजवानों को जो स्टेट में रोज़गार है वो हमारे नौजवानों को मिलना चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। और विशेषकर उन्होंने नौजवानों की बात की, महिलाओं की बात की, गरीबों की बात की, और इन सब बातों को लेकर के आज हम जो यहाँ आए हैं,
जो मेमोरेंडम हमने दिया डीसी साहब को, उसमें हमने कहा कि इसको फ़ौरन इसको पहुंचाया जाए ऑनरेबल एलजी साहब तक, और एलजी साहब से अपील करते हैं हमारी पार्टी जो है कि इस पर फ़ौरन नज़रसानी की जाए और ज़मीन किसकी लेनी है, मकान किसका गिराना है, किसका नहीं गिराना है, इसके ऊपर एक बाकायदा वाइट पेपर इशू किया जाए। ये हमारी डिमांड है। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी आरएस चीफ साहब हैं, जुगल किशोर शर्मा जी जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी हैं हमारे प्रोविंस के, और बाकी साथी भी हैं। हमने जम्मू में प्रोटेस्ट किया, उसके बाद सांबा, कठुआ, चिनाब वैली में, आज पीर पंचाल में है। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, कल बड़ी टिप्पणी कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि डोडा की पार्टी, आज पीर पंचाल में आपने देखा कि किस तरह लोगों का हजूम हमारे साथ था। तो जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब की पार्टी का हर जगह, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आज़ाद साहब को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी धर्म की राजनीति नहीं की, कभी उन्होंने जात की राजनीति नहीं की। लोगों के साथ तब भी खड़े रहे जब वो सत्ता में नहीं थे, और जब सत्ता में थे उनके घर के दरवाजे हों, ऑफिस के दरवाजे हों, लोगों के लिए खुले थे। और उन्हें हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत जो है पार्लियामेंट में भी की। और आज भी हम सभी नेता जो हैं, चाहे सीनियर हों, चाहे यूथ हों, चाहे महिला विंग की हों, सब लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और ज़मीनों पे उतरे हैं और लड़ रहे हैं उनके लिए। क्योंकि ये कानून जो है ये आज़ाद साहब ने लाया था, और इसमें जिसने मिसयूज़ किया है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जिन्होंने 1000 कनाल ली हो, 2000 कनाल, लेकिन जो आम गरीब लोग इस बर्फ़ बारिश में आपने सिर्फ 10 दिन का टाइम उनको दिया है, वो पहाड़ों से कहाँ जाएंगे? क्या आपने सुविधा ऐसी रखी है उनके लिए कि वो जो है उनको अपने घरों में आपने रेफ्यूजी बना दिया है? इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि ये ऑर्डर वापस किया जाए, और कैटेगरी बननी चाहिए, इसमें कैटेगराइज करिए कि आप कौन इसमें अमीर है, कौन गरीब है। आप कैसे अमीर और गरीब को, ये तो आप करप्शन इसमें डाल रहे हैं, ऑफिसरों को छूट दे रहे हैं कि जो मनमानी उनकी होगी वही वो करेंगे। तो इसलिए एक वाइट पेपर आना चाहिए। हमें वादों पे भरोसा नहीं है। सरकार ने 15 लाख की बात भी की थी, वो अभी तक किसी को मिले नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वाइट पेपर आए, लिख के सरकार दे कि हम गरीबों के खिलाफ जो ये जुल्म करने वाला कानून है वो हम नहीं करेंगे, और लोगों को जो है इस तरीके से परेशान ना करें। 370 भी हट गया, आपने बहुत से फार्मूले अपनाए, लेकिन हर फार्मूले में आप जो है फेल हो गए हैं। इसलिए आज जो ज़मीनों का जो ऑर्डर निकला है, हम चाहते हैं जब तक ये रिवोक ना हो तब तक हम लड़ते रहेंगे। कल हमने पूंछ में जाना है, उसके बाद कश्मीर जो है 26 जनवरी के बाद प्रोग्राम्स होंगे, ऑलरेडी हुए हैं। तो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरी टीम DAP की जो है लोगों के साथ है, सड़कों पर लड़ाई लड़ती रहेगी। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.